मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर झुकाने में तकलीफ होती है और सुबह उठते ही पूरा शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है, हाथों की उंगलियां अकड़ी हुई लगती हैं या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में ऐसी चुभन होती है जैसे अंदर कोई सुई चुभ रही हो, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर अनदेखा मत कीजिए। मैं आपको समझाती हूँ, ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये आपके शरीर की खामोश चेतावनी है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया, ये सोचकर कि चलो उम्र हो गई है, ऐसा तो होता है, तो यही सोच आपको धीरे धीरे उस हालत तक पहुंचा सकती है जहां चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी गलत फहमी में अपनी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ दर्द है, लेकिन असल में यह एक संकेत है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि अंदर कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैल्शियम, कोलेजन और सिनोवियल फ्लूइड, ये तीन चीजें आपके जोड़ों को जीवित रखती हैं। जब ये कम होने लगती हैं, तभी दर्द, अकड़न और कड़कड़ाहट शुरू होती है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। आपको महंगी दवाओं की जरूरत नहीं है, ना ही किसी फैंसी सप्लीमेंट की। आपकी अपनी रसोई में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपकी हड्डियों को फिर से मजबूत बना सकती हैं, जैसे पहले हुआ करती थीं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह पूरी तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब मैं आपको समझाऊंगी। बस आपको अंत तक ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैंने आखिर में रखी है। तो चलिए, मैं आपको पहली चीज बताती हूँ, और इसका राज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये इतनी आम चीज है कि लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ तिल की। जी हाँ, छोटे छोटे तिल, दिखने में साधारण लेकिन ताकत में बेहद खास। सिर्फ एक चम्मच तिल में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ महंगी कैल्शियम की गोलियां हैं जिनमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है, और दूसरी तरफ एक चम्मच तिल है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के वही ताकत देता है। तिल दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। दोनों फायदेमंद हैं, लेकिन काले तिल में कैल्शियम थोड़ा ज्यादा होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताती हूँ, क्योंकि अगर गलत तरीके से खाएंगे तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तिल को कभी कच्चा मत खाइए, हमेशा हल्का सा भून लीजिए। जब भूनते समय हल्की चटकने की आवाज आने लगे, समझ लीजिए कि तिल तैयार हैं। ये आवाज इस बात का संकेत है कि उसमें मौजूद नेचुरल ऑनेल एक्टिव हो गया है, और जब यह एक्टिव होता है, तब शरीर इसे बेहतर तरीके से अपनाता है। कच्चे तिल खाने से गले में खराश या खांसी भी हो सकती है, इसलिए भूनकर खाना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसे कब और कितना खाना चाहिए। रोजाना सिर्फ एक चम्मच भुने हुए तिल काफी हैं। आप इन्हें ऐसे ही चबा सकते हैं या गुड़ के साथ खा सकते हैं। तिल और गुड़ का यह मेल कोई नया नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में तिल के लड्डू खाते थे, और उनके घुटने 80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे। उन्होंने कभी सप्लीमेंट नहीं लिए, बस यह छोटी छोटी आदतें उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। और आज हम सब कुछ होते हुए भी अपनी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बेसिक चीजें छोड़ दी हैं। अब मैं आपको अगली चीज के बारे में बताती हूँ, और यकीन मानिए, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये वह चीज है जिसे लोग अक्सर व्रत में खाते हैं या हल्के स्नैक की तरह लेते हैं, लेकिन असल में ये आपके जोड़ों के लिए एक पूरी फार्मेसी जैसा काम करती है। मैं बात कर रही हूँ मखाने की। हल्के फुल्के सफेद मखाने, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीशियम वह मिनरल है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं, तो वह कैल्शियम बेकार जा रहा है, और मखाने में ये दोनों साथ मिलते हैं, इसलिए यह इतना असरदार है। अब खाने का तरीका सुनिए। रोजाना 10 से 12 मखाने काफी हैं। आप इन्हें घी में हल्का भूनकर खा सकते हैं या दूध में उबाल कर ले सकते हैं। जो लोग दूध के साथ मखाना लेते हैं, उनमें जोड़ों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। अब मैं आपको एक खास तरीका बताती हूँ। अगर आप तिल और मखाने को भूनकर ठंडा करके पीस लें और पाउडर बना लें, तो यह किसी भी महंगे सप्लीमेंट से ज्यादा असर करेगा। एक चम्मच यह पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पी लीजिए, बस इतना ही काफी है। ये बड़े भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अब मैं आपको आगे समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने कैल्शियम और मिनरल्स की बात की, लेकिन एक और चीज़ है जो आपके जोड़ों को जिंदा रखने के लिए उतनी ही ज़रूरी है, और वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैं आपको बताती हूँ, आपके जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यही वह चीज़ है जो आपके जोड़ों को चिकनाई देती है, उन्हें बिना दर्द के स्मूथली चलने में मदद करती है। जब यह फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डी सीधा हड्डी से रगड़ खाने लगती है, और वही आवाज़, वही कड़कड़ाहट, वही दर्द जो आपको चलते समय महसूस होता है, वह असल में इसी वजह से होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ ओमेगा 3 का काम क्या है। यह आपके शरीर में इस फ्लूइड को दोबारा बनाने में मदद करता है, और साथ ही जोड़ों में जो सूजन होती है उसे भी कम करता है, यानी यह अंदर से मरम्मत करने का काम करता है। अब सवाल आता है, यह ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से? मैं आपको बताती हूँ। आपकी अपनी रसोई में दो ऐसी चीजें हैं जो शायद पहले से मौजूद हैं। पहली है कद्दू के बीज और दूसरी है अलसी। सबसे पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। बहुत से लोग कद्दू काटते हैं और उसके बीज निकालकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, जो चीज आप फेंक रहे हैं वही आपके जोड़ों को बचा सकती है। कद्दू के बीज में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों पाए जाते हैं। साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज काफी हैं। आप इन्हें हल्का भूनकर खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, या ऐसे ही चबा सकते हैं। अब मैं आपको अलसी के बारे में बताती हूँ, और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये एक बात मिस कर दी तो आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। अलसी में ओमेगा 3 तो होता ही है, लेकिन इसमें आयरन भी भरपूर होता है। जिन लोगों को बार बार थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है या चक्कर आते हैं, अक्सर उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और यह कमी हड्डियों को भी कमजोर करती है। अलसी इन दोनों समस्याओं को एक साथ ठीक करने में मदद करती है। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, अलसी को कभी भी कच्चा मत खाइए, और कभी 2 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए। कच्ची अलसी गले में जलन, खराश और पेट में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसे हमेशा हल्की आंच पर भून लीजिए। जब ये हल्का हल्का चटकने लगे, बस गैस बंद कर दीजिए। अब मैं आपको एक बहुत काम की रेसिपी बताती हूँ। तेल और अलसी को बराबर मात्रा में लीजिए, दोनों को हल्का भून लीजिए, फिर ठंडा करके एक डिब्बे में भर लीजिए। रोज सुबह सिर्फ 1 चम्मच ये मिक्सचर खा लीजिए। चाहे तो गुड़ के साथ ले सकती हैं। इससे स्वाद भी अच्छा होगा और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी। अगर चबाने में दिक्कत हो तो इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ ले लीजिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी तक हमने उन चीज़ों की बात की जो सीधे हड्डियों और जोड़ों पर असर करती हैं, लेकिन अभी दो और चीज़ें बाकी हैं जिन्हें जानकर आप ज़रूर सोचेंगी कि काश यह पहले पता होता। पहली चीज़ है भुना हुआ चना। शाम के समय जब हल्की भूख लगती है और हाथ बिस्कुट या नमकीन की तरफ बढ़ता है, वहीं आप रुक जाइए और एक मुट्ठी भुना चना खा लीजिए। मैं आपको समझाती हूँ, चना प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं होता, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हड्डियों का ढांचा कमजोर होता जाता है, चाहे आप कितना भी कैल्शियम ले लें। अगर आप भुने चने के साथ थोड़ा सा गुड़ ले लें तो आपको एनर्जी भी मिलेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज है, वे गुड़ से दूर रहें। उनके लिए सिर्फ भुना चना ही काफी है। अब मैं आपको वह आखिरी चीज बताने वाली हूँ जिसका वादा मैंने शुरू में किया था, और ये वह चीज है जो अकेले इतना फर्क डाल सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ वह आखिरी चीज जिसका असर सीधा आपकी नींद, आपके दिमाग और आपके जोड़ों तीनों पर पड़ता है, और वह है खसखस यानी पपी सीड्स। आप ध्यान से सुनिए। आप सोच रही होंगी कि खसखस और जोड़ों का क्या संबंध है। मैं आपको समझाती हूँ। यह संबंध बहुत गहरा है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, रात में बार बार नींद टूटती है, तो आपके शरीर को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। आपके जोड़, आपकी हड्डियां, आपके मसल्स, यह सब रात की नींद में ही रिपेयर होते हैं। अगर नींद ही अधूरी रह जाए तो शरीर धीरे धीरे टूटता जाता है और ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपको बताती हूँ,
खसखस के अंदर ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। इसीलिए यह सिर्फ एक छोटा सा बीज नहीं है, बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए एक नेचुरल हीलिंग सपोर्ट है। अब आप ध्यान से सुनिए, इसे कैसे लेना है। रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले एक गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच खसखस का पाउडर मिलाइए और आराम से पी लीजिए। बस इतना सा काम है, लेकिन इसका असर आपको अगली सुबह महसूस होगा। जो अकड़न आपको रोज सुबह परेशान करती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब आपके शरीर को वह गहरी नींद मिल रही है जो पहले नहीं मिल रही थी। अब मैं आपको एक और छोटी लेकिन बहुत असरदार बात बताती हूँ। रोज रात को 2 से 3 बादाम पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठकर उनका छिलका उतार कर खा लीजिए। मैं आपको समझाती हूँ। भीगे हुए बादाम का असर कच्चे बादाम से ज्यादा होता है, क्योंकि भिगोने से उसमें मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं और शरीर उन्हें आसानी से पचा पाता है। इससे दिमाग भी तेज होता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अब आप एक पल रुक कर सोचिए। तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस और भीगे बादाम, ये सभी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। सस्ती हैं, आसान हैं, लेकिन इनका असर किसी भी महंगी दवा से कम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, नियमितता। अगर आप एक दिन लें और फिर 2 दिन छोड़ दें, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको इन्हें रोज अपनी आदत बनाना होगा। आप अपने शरीर को समय दीजिए। ये चीजें धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन जब असर करती हैं तो इतना गहरा बदलाव लाती हैं कि आप खुद सोचेंगी, काश यह सब पहले पता होता। अगर आज की यह बात आपको दिल से छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने घर के बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वे चुपचाप उस दर्द को सह रहे हों, जिसका इलाज उनकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। और अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़ी नहीं हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली बातें लाती रहती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई ज़रूरी बात के साथ।